नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अक्सर आपने सुना होगा कि पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, कानूनगो को, कलरक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। लेकिन इस बार रिश्वत का जो कांड सामने आया है वो एक महिला पटवारी का है, जो अपने पति के संग मिलकर काले कारनामे कर रही थी, रिश्वत ले रही थी, जिसको रंगे हाथों दबोचने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा किया गया है। वैसे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर राजस्व विभाग में यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलों के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दिनों जबरदस्त खलबली मचा रखी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में एक के बाद एक रेड मारकर भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों को उठाया जा रहा है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जींद के अंदर बड़ी कार्रवाई की, बड़ी रेड डाली, जिसमें पहले तो महिला पटवारी के पति को एक पेट्रोल पंप के ऊपर रिश्वत लेते हुए, रिश्वत कांड करते हुए रंगे हाथों दबोचा, और उसके बाद उसकी पत्नी को भी उसके निवास से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। आखिर क्या पूरा मामला है, किस संबंध में महिला पटवारी के द्वारा अपने पति के संग मिलकर रिश्वत मांगी जा रही थी और इनको पकड़ा कैसे गया, विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आजकल एक महिला कार्ड, विक्टिम कार्ड बड़ा खेला जाता है, अक्सर कई मामलों में सुनने को मिल जाता है। लेकिन यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि रिश्वत एक ऐसी चीज है जो महिला और पुरुष, कोई भी कुर्सी पर बैठा है, कोई भी किसी पद पर है, वो समान रूप से लेता है। इसमें सिर्फ पुरुषों के ऊपर ठप्पा लगाना कि पुरुष ही रिश्वतखोर हैं, पुरुष ही भ्रष्ट हैं, पुरुष ही पैसे लेकर बदले में काम करते हैं, बिना पैसे काम नहीं करते, यह कहना गलत है। बल्कि रिश्वतखोरी में महिलाएं भी पुरुष अफसरों और कर्मचारियों से पीछे नहीं है, जिसका एक और जीता जागता उदाहरण, एक और नया उदाहरण ये जींद से सामने आया है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि पुश्तैनी भूमि के इंतकाल में संशोधन के बदले जो है रिश्वत मांगी जा रही है। और ये रिश्वत जो मांग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जींद जिले के उचाना में तैनात हल्का पटवारी नीलम है, और उसके पति सतीश कुमार के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत का दबाव काम करने के बदले बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये जो शिकायत पहुंची उसकी पुष्टि की गई, और उसके बाद जो है टीम गठित की गई। जब टीम रेड करने के लिए जींद जिले में पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने जाल बिछाया कि कैसे इन रिश्वतखोरों को कांड करते हुए रंगे हाथों दबोचा जा सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब अपना जाल बिछा लिया, उसके बाद शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए पटवारी के पति के पास भेजा गया। पटवारी जो महिला है उसके पति ने एक पेट्रोल पंप को चुना जहां पर वो रिश्वत के पैसे लेने वाला था, और वहीं पर शिकायतकर्ता ने ज्यों ही रिश्वत के पैसे उसको थमाए, त्यों ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको मौके पर दबोच लिया। पटवारी नीलम को पकड़ने के लिए काकड़ोद स्थित आवास से उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि यह जो मामला है इसके संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(7)A और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रिश्वत का, रिश्वतखोरों का, रिश्वत कांड करने वालों का बोलबाला है। लगातार हरियाणा प्रदेश में एक के बाद एक रेड की जा रही है। महकमा कोई भी हो, हड़कंप अक्सर ऐसी भी मचाती है। और राजस्व महकमे की बात करें तो यहां कोई ऐसा ठिकाना नहीं बचा जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड ना डाली हो। लेकिन इस रेड का असर मात्र 2 दिन रहता है, और तीसरे दिन फिर कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, रिश्वत कांड करता हुआ धर लिया जाता है, दबोच लिया जाता है। यानी कि कहने को एक तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक जरूर लग जाए, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो इसके मायने अलग ही हैं। यहां ना तो रिश्वत रुकती है, ना रिश्वत लेने वाले रुकते हैं, ना उनको कोई डर भय है, ना वो किसी का दबाव मानते हैं, ना उनको यह डर है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को
कोई डर है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपके खिलाफ बड़ी और गंभीर कार्रवाई हो जाएगी, बल्कि उनको रिश्वत से मतलब है, पैसों से मतलब है, जेब गरम करने से मतलब है। और यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला। एक महिला पटवारी, बहुत कम सुनने को मिलता है कि महिला पटवारी ऐसा काम करे, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कि सरकारी कुर्सी पर बैठी महिलाएं भी रिश्वत लेने के मामले में पुरुष कर्मचारियों अधिकारियों से पीछे नहीं है। बात की जाए राजस्व महकमे की, तो राजस्व महकमे के अंदर तो यह चलन बन चुका है कि हर छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत देनी ही पड़ेगी। हरियाणा की तहसीलों का बुरा हाल हो चला है, लेकिन सरकार जो प्रयास सुधारने के कर रही है वो प्रयास असफल नजर आ रहे हैं। स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी टस से मस नहीं हो रहे और इन कार्रवाइयों का उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो रिश्वतखोरी पर लगाम लग चुकी होती। लेकिन यहां कार्रवाई होने के बावजूद भी रिश्वतखोरी बेलगाम है, सरकारी बाबू बेलगाम है, सरकारी कुर्सी पर बैठे लोग बेलगाम हैं और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी है, छुटमुट प्रयास करती है और वो असफल होते हैं और उसके बाद बात को बीच मझधार छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का खेल चलना लाजमी है और यह लगातार चलता भी रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो भी अपना काम लगातार कर रही है और एक बार फिर एक महिला पटवारी को उसके पति सहित पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कई धाराओं के तहत यह सिद्ध कर दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली नहीं है। चाहे वो किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार करें, वो बचेंगे नहीं, उनको पकड़ा ही पकड़ा जाएगा। और एक तरह से कहें तो राजस्व महकमे के अंदर कुछ दिन के लिए भले ही एसीबी ने रिश्वतखोरी पर लगाम लगा दी हो, लेकिन एक बार फिर नए मामले ने हरियाणा सरकार के सामने भ्रष्टाचार को एक बड़ी मुसीबत के रूप में, बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा जरूर कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम मामलों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।